आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जबलपुर में कमलनाथ ने 8 दिवसीय नर्मदा जयंती उत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती है। हम भी धार्मिक हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को सियासी मुद्दा नहीं बनाते। कमलनाथ के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तंज कसा कि चुनाव देखकर कांग्रेस और कमलनाथ ने धर्म का दामन थामा, तो कांग्रेस ने पलटवार किया कि कमलनाथ की नर्मदा पूजा से बीजेपी के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है। तो कमलनाथ के तोप वाले बयान पर सियासी वार पलटवार जारी है। सिंधिया ने ट्वीट कर निशाना साधा है कि 15 महीने की तोप सरकार में तबादला उद्योग, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और माफिया राज रहा। कमलनाथ जी अच्छा है, आपकी इस तोप की परिभाषा में मैं फिट नहीं हुआ। कमलनाथ के बयान पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमल सिंधिया तोप नहीं है बल्कि मिसाइल है। अंबिकापुर में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि बैठक में सामाजिक आर्थिक विकास का संकल्प और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिस पर पूरी ताकत से अमल किया जाएगा। इसके साथ ही अरुण साव ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और जनजातीय अधिकार सम्मेलन में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल करके सत्ता में आई है। छल के साथ वो विभिन्न केंद्रीय विभागों का पुरस्कार भी ले रही है। 4 साल में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की असलियत से वाकिफ हो चुकी है। चुनाव से पहले सरगुजा में बीजेपी के मंथन पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा कि बीजेपी को मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी कितनी भी बैठकें कर ले, 3/4 सीटों के साथ हमारी सरकार फिर आएगी। रविंद्र चौबे ने दावा किया कि 2023 में कांग्रेस 75 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। आज जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा और सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। चुनावी साल में गणतंत्र दिवस पर जबलपुर में ध्वजारोहण करने के लिए सीएम शिवराज सिंह के फैसले पर कमलनाथ ने तंज कसा कि चुनाव के 7 माह पहले सीएम का महाकौशल की को याद आ रही है। कमलनाथ ने कहा कि ये बीजेपी का चुनावी शिगुफा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को भी जवाब दिया। बिसेन द्वारा छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर कमलनाथ ने तंज कसा कि बीजेपी बालाघाट से टिकट नहीं दे रही है, तो बिसेन भागकर छिंदवाड़ा आना चाह रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने यह भी कहा कि अगर वो छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ में अगले महीने कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में हुई बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। बैठक में 26 जनवरी से शुरू हो रही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के संदेशों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली, पंजाब और अब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर चुनौती देने के लिए तैयार है। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने पूरे जोर शोर से मैदान में उतरने का फैसला किया है। कांकेर में बड़ी रैली के आयोजन के बाद आप पार्टी के प्रभारी ने कहा कि मार्च में रायपुर में आम आदमी पार्टी का बड़ा आयोजन होगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम में पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल फूंकेगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप पर सियासी बवाल जारी है। घटना के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नारायण चंदेल का पुतला फूंका। रायपुर में गांधी मैदान स्थित जिला कांग्रेस भवन के समक्ष कांग्रेसियों ने नारायण चंदेल का पुतला फूंकते हुए कहा कि उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केवल नारों में महिलाओं का सम्मान करती है और महिलाओं से रेप करने वालों का सम्मान करती है बीजेपी।